फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। वेलकम। अभी चलते हैं जी, इधर नहीं जाएंगे वापस, हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट पे पियेंगे चाय। और अभी बारिश हो रही थी बहुत तेज़। खैर बारिश की वीडियो नहीं बनाई मैंने, अभी बारिश होके ख़त्म हुई है। अभी एक रेस्टोरेंट एक नया छोटा सा एक बना, तो उधर जा रहे हैं, जाके उधर पियेंगे चाय। तो फ्रेंड्स जो है मेरे वो ऑलरेडी पहुंच गए हैं वहाँ पे। सो लुक एट दिस, क्या गलियां हैं, खूबसूरत गलियां, खूबसूरत वादी। और अभी आ चुके हैं रेस्टोरेंट पे। ये हमारे एक भैया जी हैं। हेलो भाई। हेलो। क्या नाम है आपका? मेरा तासान। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। कितना टाइम हो गया ओपन हुए? ये अभी भी 8-9 दिन हुआ है। 8-9 दिन, क्योंकि मैं मेरा ख्याल है आया था लास्ट टाइम तो ओपन नहीं था, बंद रहा था। अच्छा है, अच्छा पॉइंट है आपका। बेस्ट ऑफ लक थैंक यू। आपके लिए, आपके रेस्टोरेंट के लिए। थैंक यू। तो अभी जाएंगे, आपका मेन्यू देखेंगे, तो देखते हैं जी मेन्यू में क्या क्या है। ठीक है, थैंक यू। मेन्यू में देखते हैं क्या क्या है इनके। कहाँ से जाना है? रास्ता किधर से? इधर से। ओके। सो 2 बशिंदे ऑलरेडी जाके बैठ के हैं, तो अभी देखेंगे कि इनका मेन्यू। ये नीचे का एक इनका है, नीचे जाके नीचे पूरा नीचे चले जाते हैं। और ये जैसा कि आपको बताया था, एक पास में इनके एक छोटी सी एक नदी है जो कि बह रही है। ओहो, हाँ जी, देखिए जी, पानी का शोर आपको आ रहा होगा, मगर पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, फ्लो नहीं है ज़्यादा, मगर पानी आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ मैं। यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ पानी, और आपको दिख रहा हो यहाँ से पानी आ रहा है थोड़ा, मगर फ्लो ज़्यादा नहीं है, मगर पानी साउंड ज़्यादा कर रहा है। तो एक पूरा एक वो जंगल वाला माहौल बना हुआ है। देखिए ये इधर से आ रहा है, ऊपर से जो ऊपर पहाड़ है आगे, वहाँ से ये पानी आ रहा है, क्योंकि अभी बारिश हुई है। बारिश की वजह से ये अभी जो है पानी है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आगे बारिशें स्टार्ट होने वाली हैं, जैसे बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी तो पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पूरा एकदम यहाँ तक भर जाता है। लास्ट ईयर जब मैं आया था यहाँ पे तो ये भरा हुआ था यहाँ पे, मगर वो ये रेस्टोरेंट नहीं था, ये अभी ओपन हुआ है। सो आई होप सो कि अच्छे से चले। मगर देखते हैं मेन्यू, देखते हैं क्या मेन्यू है इनका। सो चाय जी है पीली, चाय पीली है, मगर चाय पीते पीते मैं एक बात सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लें। बात यह है कि अभी आते हुए मैंने 2 लड़कों को देखा यहाँ पे। बेसिकली वो जो 2 बच्चे थे, मैंने लास्ट ईयर काफ़ी ट्राई किया कि वो किसी वजह से ये जो अपनी जो गलत एक्टिविटी है वो ना करें और इससे बच जाएं। मगर जब मैंने अभी उनको देखा तो वो फिर वही सिचुएशन में थे, वही हाल में थे। मुझे बड़ा दुख हुआ उनको देख करके। मैं बहरहाल उनकी फ़ोटो या वीडियो आपको नहीं दे सकता, वो अच्छा नहीं है ऐसा कि मैं उनकी वीडियो बनाऊं, फ़ोटो लगाऊं, फिर आपको दिखाऊं। खाली एक बात, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बात ये है कि 2 बच्चे मेरे पास लास्ट ईयर आए। उन्होंने मुझे बोला कि सर हमने सुना है आप डेकोरेशन का काम भी करते हैं। तो मैंने उन्हें बोला जी मैं डेकोरेशन भी करता हूँ, मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज़र भी हूँ। तो उन्होंने कहा कि भी हम लोग काम सीखना चाहते हैं। तो मैंने जब उनकी बातचीत सुनी तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया कि ये किसी चीज़ के बारे में या कुछ ऐसा है कि एडिक्ट है, ड्रग लेते थे कोई वो। तो उनके हुलिये से भी मुझे पता चल रहा था। मगर अभी जब मैंने आते हुए रास्ते में वो दोनों को देखा, वही सिचुएशन में वो दोबारा उसी अपने ट्रैक पे चले गए, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने काफ़ी ट्राई की, काफ़ी कोशिश भी की, उनको काम भी सिखाया जहाँ तक मैं कर सकता था, मैंने किया। मगर प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है कि जब भी आप एक दफ़ा किसी चीज़ को या कुछ ऐसा छोड़ देते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने की, बेहतर करने की कोशिश करते हैं,
तो जब भी फिर आप उसी सोसाइटी में चले जाएंगे, उन्हीं लोगों से उन्हीं लोगों से मिलेंगे जो ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट है, जिनको आदत पड़ चुकी है वो ड्रग लेने की। तो वो फिर ये है कि वो आपको नई नई ऑफ़र्स जब करेंगे तो फिर आपको भी नई करते वो दोबारा आप यूज़ टू हो जाते हैं उस पर। तो वो दोनों बच्चे जो हैं वो अभी यूज़ टू हो चुके हैं, तो अभी फिर मेरा दिल नहीं किया कि मैं उनके पास में खड़ा हूँ या उनसे पूछूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। लास्ट ईयर मैंने थोड़ी सी मेहनत की थी उनके ऊपर, उनको काम भी सिखाया, फिर इवन कि मैं 2-3 जगहों से ऐसा भी हुआ मुझे कि उनकी वजह से मुझे वहाँ पे कस्टमर के सामने थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई। लास्ट ईयर मैंने उन बच्चों को थोड़ी सी ट्रेनिंग दी, अपने इवन साथ लेके जाता रहा हूँ फंक्शंस पे। मैं उनको डेकोरेशन कैसे करते हैं, कपड़े को कलर कॉम्बिनेशन कैसे देते हैं उनको बताया, और मैं बड़ा खुश था कि वो काम कर रहे हैं। मैं उनको पे कर रहा था, और मैं उनको साथ में जब पे करता था मैं ये भी कहता था कि भी यार अपनी डाइट का ख्याल रखा करो। ज़िंदगी ने अगर आपको दोबारा चांस दे दिया है कि नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने का, तो उसको अच्छे से शुरू करो, अच्छे से स्टार्ट करो। तो दोबारा जो है आप उस दलदल में नहीं जाओ जहाँ से आप निकल के आए। तो कोशिश करो अपनी डाइट अच्छी करो और उन चीज़ों से दूर रहो जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम, आपके पास्ट में जिन्होंने आपके साथ में प्रॉब्लम किया है या जिन्होंने आपकी ज़िंदगियों को जो है वो ख़राब किया है या ख़राब ही है ज़िंदगियाँ। देखें, जब आप किसी चीज़ को ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं तो आपको हर टाइम एक तलब रहती है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैंने देखा है ऐसे ऐसे बंदों को घर का सामान बेचते हुए देखा है, घर में अपने झगड़ते हुए देखा है, थोड़े थोड़े पैसों के लिए वो झगड़ते हैं उनको, क्योंकि वो ड्रग उनको लेनी है, ठीक है, उस वजह से बड़ी प्रॉब्लम है उनको। तो इवन के रिहैब सेंटर भी यहाँ पे बने हुए हैं, बड़े सारे ऐसे बच्चे भी हैं, मैंने वो भी देखे। पहले मेरा एक्सपीरियंस था ऑलरेडी कि रिहैब सेंटर में जाते हैं फिर दोबारा वापस आते हैं। एक रिसेंटली ये पीछे एक हुआ है एक बच्चे के साथ में, उसको रिहैब सेंटर भेजा गया और रिहैब सेंटर से वो बच्चा जब वापस आया तो फिर वो उसी सिचुएशन में आ गया, फिर दोबारा उसने अपना वो ड्रग वगैरह लेना शुरू कर दिया, जो भी वो लेते हैं, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में ज़्यादा। तो वो फिर उसी सिचुएशन में आया, उसको फिर रिहैब सेंटर में लेके गए, अभी वो मेंटली जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो एक ज़िंदगी, लाइफ जो है, मैं पहले भी वीडियो में बताया, लाइफ जो है वो एक ही बार आती है। आपको दोबारा अपने स्टोरियों में, कहानियों में, या आप किसी ऐसे रिलीजन से रिलेट हैं जो आपको बताते हैं कि भी दोबारा जन्म होगा, आप दोबारा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मगर ये नो वन नोज़ कि आपका दोबारा जन्म होना भी है कि नहीं होना, ठीक है। तो ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिली है जो आप गुजार रहे हैं, तो जब ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं तो उसको अच्छे से गुजारें। वो एक गाना भी है कि हर पल ऐसे जियो जैसे आखिरी हो, ठीक है। तो ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहिए कि जो मैटर नहीं करता है, कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ पे हो, आप कौन सी जगह पे हो। मैटर ये करता है कि आप अपना दिन कैसे स्पेंड कर रहे हो। आपको दिन अच्छे से स्पेंड करना चाहिए। मॉर्निंग उठें, थोड़ा वर्कशॉप करें। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखी वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। लास्ट व्लॉग जो मैंने मॉर्निंग वॉक विद काठमांडू, तो विद काठमांडू इसलिए कहा था, काठमांडू बड़ी अच्छी सिटी है, बड़ी अच्छी सिटी प्लस विद बड़े अच्छे लोगों के साथ में, बड़े खूबसूरत लोग हैं यहाँ के, और ख़ूबसूरत के साथ में बड़े अच्छे दिल के मालिक हैं, एकदम कोऑपरेटिव और बड़े क्या उसको हेल्पफुल, बड़े हैं, काइंड बहुत हैं। तो बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और ज़्यादा आप कभी भी, जैसे सपोज़ बहुत सारी सिटीज़ में ऐसे होता है कि आप अपने बच्चों के साथ में या बहू बेटियों के साथ में बाहर जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि वो गली के कोनों पे खड़े रहते हैं ग्रुप बना करके। यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो स्पेशली लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं जो भी आ जा रही हैं, उनकी लाइफ बड़े अच्छे स्मूथ तरीके से चल रही है बग़ैर किसी परेशानी के, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से।
मगर हर किसी का एक अपना एक्सपीरियंस रहता है, अपनी अलग अलग लोग हैं यहाँ पे। तो मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से सब कुछ ठीक है, अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। काठमांडू सिटी इट्स लाइक अगर आप कंपेयर करें तो मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से ये एक जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पे रहना बड़ा अच्छा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा है। सो अच्छा, हम कर रहे थे जी बात वो बच्चों की। वो बच्चे जो है मेरे पास में आए तो मुझे ये काफ़ी दफ़ा उन्होंने प्रॉब्लम भी की, मगर फिर भी मेरी कोशिश थी, मैं कंटिन्यू उन पे काम करता रहा। मेरी कोशिश थी, ट्राई थी कि मैं कैसे भी करके उनकी लाइफ अगर सेव कर सकूँ। उन्हें काम सिखाया, थोड़ा आधा काम उन्होंने सीखा। बीच बीच में वो कभी कभी प्रॉब्लम करते थे। प्रॉब्लम क्या करते थे, एक बार मैं आपको एक वाक़या एक बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक कस्टमर के वहाँ पे डेकोरेशन घर का कंप्लीट किया हमने। कंप्लीट करके थोड़ा सा काम बाकी था, थोड़ा सा। मैंने उस बच्चे को बोला, मैंने बोला कि भी मैं आपको कुछ मटेरियल आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दूंगा। वो जहाँ पे एडजस्ट करना है आप ला के बैकड्रॉप में आप एडजस्ट कर देना। 3-4 माले थी, वो माला डालनी थी, जो फ्लावर की माला होती है मैरी गोल्ड की। तो वो डिज़ाइन के अंदर थी, तो मैं भूल गया। तो वो मैंने सोचा चलो मैं इसके हाथ भेज देता हूँ। अब वो माला जब उसके हाथ भेजी तो बीच में ऑलमोस्ट 1 आवर का गैप आ गया। जैसे ही 1 आवर का गैप आया तो मुझे कस्टमर की कॉल आ गई। उन्होंने बोला कि भाई ये आपका जो आदमी है, ये आप कहाँ से लेके आए, आपने यहाँ पे छोड़ दिया है, ये तो हमें बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। ऊपर से उनके जो बारात थी, लड़के वाले थे, उनकी बारात निकलने का टाइम हो गया था। तो मैं भी एकदम सरप्राइज़ हो गया कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं फिर उधर गया, वहाँ पे गया तो वो जो बच्चा था उसके पाँव में से खून बह रहा था, मतलब उसे काफ़ी कट लग गया था पाँव में। तो मैंने फिर देखा उसको, तो वो जो बीच का जो 1 घंटा था ना, उसमें उसने कुछ ले लिया या क्या किया, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं उनको पता है कि उनकी दवाई कहाँ से मिलती है। तो वो मुझसे उसने पैसे लिए, उसने वो चीज़ ले ली, उसने वो चीज़ कोई यूज़ अपने यूज़ में लेके आया, उससे उसको नशा ज़्यादा हो गया। तो खैर इतना उसको पता था कि मैंने वापस जाना है और ये माला को मैंने एडजस्ट करना है। तो वो जैसे ही माला एडजस्ट कर रहा था स्टेज पे, तो स्टेज का जो बैकड्रॉप था वो भी उसके ऊपर गिर गया, और वो आके गिरा जी ग्लास टेबल के ऊपर। तो ग्लास टेबल के ऊपर जब गिरा तो ग्लास टेबल टूट गया। मुझे ग्लास टेबल का 15,000 नेपाली मुझे कस्टमर को पे करना पड़ा। पैसों की बात है भी या नहीं भी है, क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल है, मैंने आपको पहले भी बताया मेरी लास्ट वीडियो में। मगर अगर जब आप उसको पैसे को कंपेयर करते हैं किसी इंसानी ज़िंदगी के साथ में, तो फिर आपको लगता है कि यार पैसा अहमियत नहीं रखता, इंसान की ज़िंदगी वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो मुझे ये था कि चलो अगर उसका सर लग जाता, कुछ ऐसा हो जाता, तो शायद मुझे भी पूरी लाइफ एक गिल्टी रहता कि यार ये शायद अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ काम कर रहा था तो उसको प्रॉब्लम हो गया। खैर मैंने उसको वहाँ से लिया, लेकर के उसको पट्टी शट्टी करवाई। इवन के मेरे जो कपड़े थे वो भी, पैंट पे भी ब्लड, शर्ट पे भी ब्लड लग गया। तो क्योंकि उसके हाथों से भी खून निकल रहा था और पाँव में तो उसके कट लगा ही था। फिर उसको पट्टी शट्टी करवाई, फिर उसको थोड़े पैसे दिए, उसको फिर उसकी जगह पे छोड़ा। छोड़ के मैं जब आया तो उसकी फिर मुझे अगले दिन कॉल आई कि दाई सॉरी, अभी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसे, ठीक है जी। अच्छा, एक और बड़े मज़े की बात है। अच्छा, इन्होंने मुझे बुला लिया एक जगह पे, इन्होंने कहा कि दाई बारबेक्यू करना है, तो आप आ सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, अभी अगर आपने बारबेक्यू करना है तो मैं सारा सामान मैं लेके आऊँगा, तो वो पार्टी जो है वो मेरी तरफ से, ठीक है। तो मैं सामान लेके गया, तो आप तो सोच सकते हैं मेरे साथ में मेरा एक दोस्त था, हम दोनों चले गए कि यार वो मेरे साथ 2 बच्चे काम करते हैं, उनके घर में आज बारबेक्यू हमने ही सेटअप लगाना है, हमने ही अरेंज करना है। हम दोनों चले गए। मेरा एक दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है, तराई का। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रहते हैं या तराई में रहते हैं उनको उन्होंने सुना होगा लफ्ज़, वो जानते होंगे तराई कहाँ पे है, इंडिया के बिल्कुल साथ में ही है, बॉर्डर पे। तो तराई का है वो आ गया, तो उसके साथ में हम लोग गए वहाँ पे ऊपर बारबेक्यू के लिए। चिकन लिया, लेके चले गए। तो आप सोच सकते हैं वो जितने वहाँ पे, हम जब वहाँ पे एंटर हुए हैं उनके घर में,
तो उनके घर में जब एंटर हुए हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे 6-7 लोग और थे। तो मैं इतना एकदम फिर सरप्राइज़ हो गया, उनको देख के अंदर जो 6-7 लोग थे वो गिरे पड़े हैं, वो इंजेक्शन ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो मेरा तो ऐसे लोगों को देखना भी एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो आप सोचें कि जितना चिकन हम लोग लेके गए थे ना 5-6 लोगों के लिए, मसलन हमें था कि चलो हम लोग, मैं पंजाबी हूँ तो मैं एक फूडी आदमी हूँ तो मेरे लिए भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए चिकन। फिर मेरा जो दोस्त है वो भी अच्छा जवान आदमी है, उसके लिए भी चिकन ज़्यादा चाहिए। तो हम लोग लेके गए थे 4-5 लोगों का चिकन। तो 2 भाई वो थे, मुझे था कि उसके घर में कोई उसका बाप होगा या भाई होगा बीच में, चलो वो भी साथ में ज्वाइन कर लेंगे। तो आप ये सोच सकते हैं वो सब ही ऑलमोस्ट नशे में थे, और कोई बेड पे पड़ा हुआ है, वो हमें देख रहा है, कोई होश नहीं है उसको, ठीक है, वो खाली हमें देखे जा रहा है। और मैं इतना सरप्राइज़ हुआ और मुझे दुख भी बड़ा हुआ कि यार, और बच्चे सारे ऑलमोस्ट 18, 19, 20 साल की एज में थे। तो क्या करना था हमने, खैर बारबेक्यू, मैंने कहा कि बारबेक्यू स्टार्ट करते हैं, अभी जिस काम के लिए आए हैं वो काम करते हैं, हो सकता है थोड़ी देर में ये ठीक हो जाए। मगर आप इमेजिन करेंगे जो बारबेक्यू हमने बनाया, हम दोनों ने बनाया बाहर बैठ के, और वो हम दोनों ने ही खाया ठीक है, और हम दोनों ने ही खाया, खा के हम लोग हमारा सामान पैक करके और आराम से उतर के नीचे आ गए। जब नीचे आ गए तो फिर वही 2 दिन के बाद कॉल आ गई उसकी, भैया जी सॉरी, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, हम लोग बड़ा बैड फील कर रहे हैं, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, आप आए, हमें नहीं था पता। मैंने सोचा कि यार आप मुझे बता रहे हो कि भैया अब हमने छोड़ दिया है, हम लोग ऐसा काम मेरे सामने नहीं कर रहे हो, मगर जब आपके घर का माहौल ऐसा है, आप ऐसे लोगों को इनविटेशन दे रहे हो घर में कि जो आते हैं वो ड्रग एडिक्ट है, वो चीज़ें लेके आते हैं, जो भी लेके आते हैं वो आपको भी ड्रग देते हैं, आप जो मेरे से पैसे लेके जाते हो उसकी आप ये चीज़ें ख़रीदते हो। खैर उसने काफ़ी मुझे कन्विंस कर लिया किसी तरीके से कि भी यार अभी हम लोग नहीं करेंगे, हमने छोड़ दिया है जैसे भी, क्योंकि मैं बार बार कन्विंस इसीलिए हो जाता था क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं उनकी हेल्प करना चाह रहा था। अब मैं कोई रिहैब सेंटर का मेंबर नहीं हूँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं है, मगर मैं ट्राई फुली कर रहा था कि मैं एटलीस्ट वो 2 जो भाई हैं, दोनों भाई थे आपस में, तो वो दोनों भाइयों को मैं हेल्प करूँ ताकि वो ये जो उनकी हैबिट है ये छूट जाए किसी तरह। अच्छा जी, ऐसे 4-5 दफ़ा ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मगर फिर भी मेरे साथ कंटिन्यू हुए। मगर फिर मैंने रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि भी ये काम ये लोग नहीं छोड़ सकते, तो मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ उनके ऊपर। तो फिर मैंने उनको टाटा बाय बाय कर दिया। मगर अभी भी अगर कोई भी ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास में स्किल नहीं है, जो घर वाले सोचते हैं कि भी ये काम नहीं कर रहा या इसके पास स्किल नहीं है, इसको स्किल सीखना चाहिए या आना चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू। तो मैं काठमांडू में हूँ, अगर काठमांडू में कोई है तो आउट ऑफ वैली मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अगर जो वैली में है अवेलेबल है, कोई बच्चा है, किसी को स्किल सीखना है वेडिंग्स का, डेकोरेशन का, तो वो या रेस्टोरेंट का कुछ करना चाह रहा है कुकिंग के लिए, तो कुकिंग के लिए हमारे लब्बा जी हैं, वेरी वेल ट्रेंड। तो लब्बा जी से हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इसे ट्रेनिंग दे सकें फ़ास्ट फूड का, या उनको कुछ देसी खाना सीखना है तो वो भी सिखा सकते हैं। तो एक छोटी ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो भी हम चार्ज नहीं करेंगे, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे यूथ के बच्चे हैं जो 17-18 साल के और कुछ कर नहीं रहे, जब भी आप उनको किसी काम पे नहीं ना भेजते तो वो किसी ना किसी बैड हैबिट पे स्टार्ट हो जाएंगे। मसलन वो किसी ऐसी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे जो लोग ऑलरेडी ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है। तो वो जब वो अपना उस एज में आकर के इस चीज़ को अपनी हैबिट बना लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा छोड़ना। फिर आप उसको 10 बार 100 बार भी रिहैब सेंटर पे भेजोगे ना, तो वो बार बार वही काम करेंगे कि जब तक उनकी जान उनके जिस्म में है तब तक वो ये काम करेंगे। सो इसलिए अगर आप सोचते हैं कोई भी आपका बच्चा है 16-17 साल का, घर में बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, घर में लेट आता है रात को, तो आप थोड़ा उसके ऊपर फोकस करें और देखें वो क्या कर रहा है। किसी ऐसी जगह पे तो नहीं जा रहा जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाए।
तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग उसको कुकिंग की ट्रेनिंग दे सकता हूँ लब्बा जी को रिक्वेस्ट करके, और जो डेकोरेशन का है वो मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ। सो मैं फुली सपोर्ट के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ, नो प्रॉब्लम। मगर जो बच्चा ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट है उसकी हम हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है। हाँ, जो घर में फ्री है, जो कुछ करना चाहता है, वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने बच्चों का ख्याल रखें और बुरी सोबत से, बुरी जगह से उन्हें बचाएं। थैंक यू। YouTube पे वायरल होने वाली वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। ये देखे हजूर साहब जो कि वायरस छोड़ रहे हैं। और ये वो वायरस है जो 2-3-4 दिन पहले का चला हुआ है, जो उतरता नहीं है, और जो उतरता ही नहीं है। ये वायरस कैद करना पड़ेगा इसको एक बोतल में, जैसे वो जकूटा जिन होते थे। तो जकूटा जिन की कहानी है वायरस। ये देखिए व्यूज़ काठमांडू सिटी। हेलो फ्रेंड्स, ये है जी सपनों का घर, पहाड़ों के अंदर दरख्तों से लिपटा हुआ। ये इट्स लाइक ड्रीम हाउस। अभी जाएंगे वापस। अभी वापस जाएंगे क्योंकि मेरा बाइक जो है वो नीचे खड़ा है। बेसिकली कल भी मेरा व्लॉग, सॉरी फॉर दैट कि नहीं आया। ओके, ये एक यहाँ पे छोटा सा एक है घर बना हुआ, ऊपर जाएंगे, कोशिश करेंगे। सर जी ठहर जाओ कि अगर ये हमें थोड़ा सा इंटरव्यू दे सके। ये घर है इनका, और ये बच्चे छोटे से बैठे हैं। ये अंदर एक चाचू हैं। नमस्ते, धन्यवाद। नहीं हो, मन में अमीर होना चाहिए। मलाई नेपाली अलि आउँछ। नहीं, नेपाली मुझे नहीं आता है ज़्यादा। मैं यहाँ पे बसता हूँ मगर मुझे नेपाली थोड़ा थोड़ा अलि आउँछ। हजुर किस्तो हाल खबर? ठीक छ? सॉरी, मैं पंजाब से हूँ। आप कहाँ से हैं? ओके, आप इधर से ही हैं। आप काठमांडू के रहने वाले हो? हम पहले उतर गए थे ओके, बिहार में। ओके, बिहार से अभी यहाँ पे आए। ओके, वेरी गुड। नाती नहीं, आपकी नाती है? नाती नहीं। ओके, नाती नहीं, ठीक है। ओके ओके, क्या नाम है आपका? हेलो बेबी, योर नेम? Esther Tamang. Okay, we have, I can see one more baby. Hello, how are you? बाबू को नाम भन्दो रे। थैंक यू। बाबू का नाम क्यों? हजुर को नाम?
परितामांग, ओके परितामांग, ओके ठीक है। मेरे पास में एक वो भैया है लब्बा जी, पंजाबी हैं। सो वो जो लब्बा जी है उनको किसी दिन भेजूंगा यहाँ पे आके, वो कुकिंग करेंगे आप, ठीक है। आपको पंजाबी खाना बना के खिलाएंगे, ठीक है। आप ऐसा करेंगे कि ये जो भी हुन्छ भन न, हामी त खोले खाना साग खान्छ भन्दैौ न। क्या आप वेजिटेरियन नॉन वेज? हामी त साग वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं? खा रहा है तो फिर ठीक है। वो लब्बा जी भी नॉन वेज खाते हैं, वेज भी खाते हैं। प्रभु धन्यवाद। सो ये जो सैटरडे आ रहा है, ये सैटरडे को मैं लब्बा जी को भेजूंगा। वो लब्बा जी आएंगे, लब्बा जी फिर यहाँ पे कुकिंग करेंगे, ठीक है। चोर खान्छ। आप लोग को नाति नातिनी नातिनी। हेलो बेबी, हेलो हेलो भनिदेऊ न। हेलो भन्दै। हाय भनिदेऊ। हाय भन्दै। हाय हाय भन्दै। हाय हाय हाय। हाय ओके ठीक है। सो लब्बा जी आएंगे, लब्बा जी का वीडियोस भी आता है। लब्बा जी एक शेफ़ है, पंजाबी शेफ़ है, वो पंजाबी ड्रेस लगा के आते हैं। पन्जाबी ड्रेस लगाएका एकदम भिरान्त परिरहेछ भन्छ। प्रभु धन्यवाद। के हो यस्तो यो ठीक है। नहीं वो और को मान्छे आउँछ। हाँ मुस्लिम गाउँमा गयो। सैटरडे, ये सैटरडे शनिवार को इधर ही आएंगे। इधर ही आएंगे, ठीक है। तो वो लब्बा जी आपको राइस चिकन बिरयानी बना के खिलाएंगे, ठीक है, पंजाबी स्टाइल में। तो सैटरडे को मिलेंगे, ठीक है। सैटरडे को आप लोग स्कूल तो नहीं जाते हैं? शनिवार को छुट्टी है ना आपका? टेंशन हो रहा है इसलिए सिगरेट पी रहे हैं। आम्मै त छैन भन्दै। सिगरेट पीना अच्छा नहीं। ओके ओके। इसका मम्मी चले गए, उसके बाबा कहाँ पे गए चले? पिताजी गई थाने। पता नहीं है मम्मी कहाँ गई है। किसका? आमालाई भन्दै मेरो हजुरआमा भन्दै। इनका ये बच्ची का, छोटी का, ये दोनों ये दोनों का मम्मी कहीं चला गया है, गुम गया है या खुद से चला गया है? खुद से चला गया है। ओहो। तो अभी ये दोनों काम पे, ये आपके पास में यहाँ पे इनका क्या है? ये दादी है, नानी है, ग्रैंड मदर? उसको नि हजुरआमा मेरो हजुरआमा भन्दै। हजूर आपका वो डॉटर था, इनका बेटी था? हाँ, बेटा बेटी नहीं, बेटा था। इनका बेटा का, इनका बहू नहीं, उनका इनका बहू, बेटा था, बेटा बड़ा बेटा। बड़ा बेटा का बीवी मिसिस जो है वो चला गया है, यानी कि इनका बहू चला गया है। ये उनका बच्चा है, इनका बड़ा बेटा। आमाले पछिदेखि भन्दै। ठीक है। इसीलिए टेंशन में आप सिगरेट पी रहे हैं। ये नहीं, सिगरेट टेंशन भी हो, कुछ भी हो, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, वो अच्छा नहीं मैं है। वही बोलता हूँ, नहीं समझता। ओके ठीक है। नहीं, धीरे धीरे छोड़ दीजिए इसको, ट्राई कीजिए। ओके। सो क्योंकि मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि कोई भी ऐसा जो भी है उसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोड़ देंगे तो अच्छा है। ठीक है, ठीक है। लब्बा जी को भेजेंगे सैटरडे को, सैटरडे को लब्बा जी आएंगे। और आप लोग कितने बजे घर? 2 बजे घर रहेंगे? 2 o'clock? 2 बजे नहीं, 2 बजे तो खाने का टाइम हो गया ना, तो लब्बा जी 12 बजे आएंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा लब्बा जी को 12 बजे भेजूँगा। ओके ठीक है, मिलते हैं। ओके बाय बाय। सैटरडे मुस्लिम र हिन्दूको फाइट परिरहेछ भन्दै। उधर बोल्दा थिएन हिन्दू मारेको रे मुस्लिम उसमा मुस्लिम हिंदू का क्या उता झगड़ा हो गया? झगडा कहाँ पे? उधर त्यो उसमा बॉर्डर पे, ये वहाँ पे तराई में? ओके। नहीं, झगड़ा नहीं करना चाहिए, कोई भी रिलीजन है। हिन्दू हिंदू और मुस्लिम झगड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं। झगड़ा कर रहे हैं। ओके। सो हम लोग उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि झगड़ा नहीं कीजिए। कोई भी रिलीजन हो, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई भी रिलीजन बुरा नहीं होता है, सब रिलीजन अच्छे हैं। जैसे हिंदू है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सब अच्छे हैं। सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए सबको, ठीक है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे उन्हें कि प्लीज़ अगर आप झगड़ा किसी वजह से कर रहे हैं तो उसको आप रोक दीजिए। दूसरे भी इस वजह, आपके झगड़े की वजह से जो दूसरे लोग आपके अराउंड में रह रहे हैं वो भी प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं सैटरडे को। बाय 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 बाबू, बाय 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 कर दे। बाय बाय। ओके हजूर, बाय 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 बाय, थैंक यू जी। सो अभी एक फैमिली, एक छोटी सी फैमिली थी जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था कि जैसे कि सर्वाइवल है। सो
छोटे घर में भी वो कोशिश कर रहे थे बच्चे एडजस्ट करके अच्छे तरीके से लाइफ गुजारने के लिए। तो मैंने उनको बोला है कि जी लब्बा जी से रिक्वेस्ट करेंगे अब। तो अभी तो उनसे प्रॉमिस कर दिया है विदाउट लब्बा जी की परमिशन, मगर लब्बा जी बड़े अच्छे हैं, लब्बा जी से पूछना नहीं पड़ता, लब्बा जी को बस ऑर्डर देना पड़ता है कि लब्बा जी जाओ और जाके आप अपना जो प्यार है वो लोगों में बांटो खाना पीना पकाने के थ्रू। सो सैटरडे को लब्बा जी आएंगे, वो इन बच्चों के लिए खाना बनाएंगे। सो आई होप सो। सो लब्बा जी को थोड़ा सा बजट का भी इशू है, तो नो प्रॉब्लम, लब्बा जी को बजट का इशू है थोड़ा सा। तो अभी लब्बा जी को मैं अपने बजट से थोड़ा इन बच्चों के खाने के लिए और थोड़े गिफ्ट्स के लिए कुछ थोड़ा एक पैकेज बना के दूंगा ताकि लब्बा जी को प्रॉब्लम ना हो। लब्बा जी ये नहीं बोलें कि भी मुझे थोड़ा सा बजट का इशू है। तो लब्बा जी को बजट का इशू हम लोग होने नहीं देंगे जब तक हम साथ हैं लब्बा जी के। तो लब्बा जी को बजट के लिए प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। होप सो कि सैटरडे को लब्बा जी आएंगे। तो बच्चों से मैंने अभी पूछा है कि उनको बेसिकली लब्बा जी जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं देसी फूड, क्योंकि देसी अच्छा है। नेपाली बच्चे हैं और नेपाली फैमिली है, तो नेपाली फूड तो वो डेली खाते होंगे अपने घर में बना करके। तो मगर ये उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि पंजाबी बिरयानी पंजाबी स्टाइल में कोशिश करेंगे कि उन्हें पसंद आए। लब्बा जी जब खाना बनाते हैं जी तो पसंद तो सबको ही आता है, मगर लब्बा जी फिर भी हार्डली एंड फुली ट्राई करते हैं कि खाना अच्छा लगना चाहिए। तो अभी सैटरडे को जी भेजेंगे लब्बा जी को। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में दूसरी वीडियो में। जब तक के लब्बा जी सैटरडे को आएंगे, मगर लब्बा जी के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे शूट करें और वो भी साथ साथ आपको भेजें। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।